जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गोरखा प्रशासन के कर नीति के बारे में। ठीक हो गया, यानी कि कर यानी कि टैक्स के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे को चंदकालीन जो कर व्यवस्था थी, जो राजवंश चल रहा था यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में, चंद उसकी जो कर व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम जानेंगे जो गोरखा प्रशासन यहाँ पे को आया था 1790 में, तो उसके जो कर लगते थे, उस समय जो टैक्स लिया करता था यहाँ की जनता से, वो कर क्या थे, उन करों को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब वो जो कर हैं उनके कुछ क्वेश्चन क्या है, ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक हो गया, उन क्वेश्चन को भी देखते हैं, कुछ नए क्वेश्चन हैं उनको भी देखते हैं। चंद्रकालीन कर व्यवस्था आपको पढ़ा दी गई है, अब चल रही है गोरखाकालीन कर व्यवस्था के बारे में यहाँ पे को। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे पॉइंट को। अब गोरखा प्रशासन के बारे में आपको पता ही है कि इनका जो शासनकाल था कुमाऊं की, मैं अभी सिर्फ कुमाऊं की बात कर रहा हूँ यहाँ पे को, 1790 से लेके 1815, जब तक यहाँ पे को अंग्रेज नहीं आ जाएंगे तब तक इनका क्या चलेगा, यहाँ पे को शासन चलेगा। इस जो 25 काल का इनका जो शासन था, इस शासन काल के अंतर्गत जो इनके कर लिए जाते थे, उन करों के बारे में हम यहाँ पे को जानेंगे कि वो कर कौन कौन से थे। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे यहाँ पे। अब इसका जो पहला पॉइंट है पुगाड़ी कर। ठीक हो गया, पुगाड़ी कर मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न माना जाएगा, क्योंकि पुगाड़ी कर यूपीएससी द्वारा बहुत बार, मतलब लगातार हर दूसरे पेपर में क्वेश्चन एक बार देखने को मिल गया था। उसका फेवरेट क्वेश्चन हो गया था एक बार ये कि पुगाड़ी कर क्या का संबंध किससे है, भूमि से, जल से, किस चीज़ से। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। उसमें 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, उसमें से एक ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो ठीक हो गया, आंसर क्या होगा इसका, भूमि कर, यानी कि क्या था, भूमि कर। अब ये जो पुगाड़ी भूमि कर था, इस कर का संबंध किससे है, भूमि से है। ठीक हो गया, लेकिन अब ये जो भूमि कर है, ये भूमि कर का जो ये क्या साधन था, जैसे मान लीजिए जो उस टाइम के यहाँ पे को वो चल रहा था, क्या चल रहा था, गोरखा शासन चल रहा था, उसकी जो सैन्य व्यवस्था थी जो किस पे आधारित थी, इस कर पे। अगर ये कर आएगा तभी उनकी सैन्य व्यवस्था यहाँ पे को अच्छे सुचारू रूप से चल पाएगी, इसलिए कर लिया जाता था। उनके आय का मुख्य स्रोत क्या था, ये पुगाड़ी कर ही था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है पुगाड़ी कर किससे संबंधित है, तो भूमि से। इसमें आपके 4 ऑप्शन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आप बाकी की चीज़ों को यहाँ पे को रिलेट कर पाएँ। ठीक हो गया, अब जैसे पुगाड़ी कर था, पहला ऑप्शन इसमें मान लीजिए कि यह पुगाड़ी कर का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन होगा आपका। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए। एक होगा आपके पास भूमि कर, दूसरा होगा संपत्ति कर, तीसरा होगा जल कर, चौथा होगा राजकीय कर्मचारियों के लिए कर। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, लेकिन आपको यह याद होना चाहिए कि ये क्या था, भूमि कर था। तो इससे आप और बाकी के सारे करों को यहाँ पे को रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे उन सभी को। ठीक हो गया, अब ये तो रही पुगाड़ी कर की बात। अब थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड की हिस्ट्री में जाते हैं। जो गोरखाओं का प्रशासन था, गोरखाओं का काल था, उनके काल को कुमाऊं में क्या कहा गया था, गोरख्याली। उनके अत्याचारी शासन को यहाँ पे को क्या कहा गया था, गोरख्याली। तो जो गोरखा शासन आया था, उन्होंने यहाँ पे को क्या, जो उनका प्रशासन था काफ़ी कठोर पूर्वक था। ठीक है, उस कठोर पूर्वक शासन को क्या कहा जाता था, गोरख्याली कहा जाता था। ये आप सभी को पता ही है। उसके बाद इनकी कोई कर, जो इनके द्वारा जो कर लिया जाता था, उसकी कोई क्या थी, कोई सीमा नहीं थी, कोई निश्चित नहीं था। मतलब कि ये इतना ये कर लेंगे, ये लेंगे, कोई मनमाना कर था, जिससे जितना मन किया उतना कर इनने वसूल लिया अपने मन के आधार पर। उस मनमाने कर को यहाँ पे को ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उस मनमाने कर को जो मनमाने तौर पे लिया जाता था, जिसका कोई संबंध नहीं था, कि मतलब कोई फिक्स रेट नहीं था, जिससे जितना मनाया उतना कर लिया जाता था, उस कर को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, बाली कर। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे यहाँ पे को। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को भी यहाँ पे को देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कर के ऊपर। यह है आपका पगड़ी। अब पगड़ी कर क्या था, ये सबसे पहले तो क्या था, भूमि कर था, समझ गए होंगे। भूमि कर, ऊपर वाला पुगाड़ी भी भूमि कर था, और पगड़ी भी क्या होती थी, भूमि कर था। और क्या होता था, जो संपत्ति का क्रय होता था यहाँ पे को, जो संपत्ति, अगर मान लीजिए किसी ने अपनी संपत्ति बेची, तो उस संपत्ति का जो क्रय होगा या विक्रय होगा, उस टाइम पे भी, मतलब बेचने और खरीदने के टाइम पे भी ये कर लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा, जो उस समय की कुमाऊं की यहाँ पे को जनता थी, उससे। तो ठीक हो गया, ये आप समझ चुके होंगे क्या है, क्रय और विक्रय, दोनों चीज़ों में कर लिया जाएगा भूमि के साथ साथ। ठीक हो गया, यहाँ पर तक समझ चुके होंगे। उसके बाद है मांगा कर। आपातकालीन परिस्थितियों में प्रजा से, यानी कि आपातकालीन परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं उस समय की, मान लीजिए
कि किसी बाहरी युद्ध हो गया, गोरखा शासन चल रहा था, मान लीजिए कोई बाहरी आक्रमण हो गया, किसी दूसरे राजा ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया, तो उस समय क्या होगा, परिस्थिति थोड़ी बहुत डगमगा जाएगी। वो जो परिस्थिति डगमगा जाएगी उसके लिए ये कर लिया जाता था, उसे क्या कहते थे, मांगा कर, यानी कि जनता से मांगा गया। कौन सा, मांगा कर। ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में, सुवांगी दस्तूर। अब सुवांगी दस्तूर, दस्तूर मतलब आप सभी समझते ही होंगे। अब ये कर का क्या था, ये भूमि पर, ये भी भूमि पर आधारित था, भूमि पर ये कर लगाया जाता था। सुवांगी दस्तूर, दस्तूर टाइप का लिया जाता था जनता से। ठीक हो गया, सिंपल से एक पॉइंट है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो 4 पॉइंट है ना आपके, पुगाड़ी से लेके सुवांगी दस्तूर तक, ये जो कर हैं ये भूमि से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। मतलब क्या है कि इनकी संभावना है कि बहुत महत्वपूर्ण बन सकते हैं आप सभी के लिए। तो ये 4 कर तो आपको पहले याद होने ही चाहिए। ठीक है, बाद में इन करों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये कर क्या है, कहीं ना कहीं शब्दों से रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन इनका क्या है कि कुछ अलग तरीके के नाम है और उनके कुछ अलग मतलब बनते हैं यहाँ पे को। तो ये कर बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं 4 के 4, ये आप सभी को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कर में, वो है जानिया। जानिया कर क्या था, इसकी अगर बात करें तो जानिया कर जो राजकीय कर्मचारियों से, अब राजकीय कर्मचारी कौन होंगे, जो उनके कार्यकाल में उनके प्रशासन में कार्य करते होंगे उनके राजपाट में। ठीक हो गया, तो उनसे ये कर राजकीय कर्मचारियों से कर लिया जाता था। ठीक हो गया, जानिया कर। अब है नेक्स्ट यहाँ पे को घी कर। घी कर, घी मतलब पता ही आप सभी को, तो दुधारू पशुओं पर, जो दुधारू पशु यानी कि जो दूध देते थे, तो उन पे ये कर लिया जाता था। मतलब उनसे मतलब कि जो उसे पालते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई किसान है या पशु पालक है, उस पशुपालक के जो दुधारू पशु हैं उस पर ये घी कर लगाया जाता था, यानी कि उससे घी एज ए टैक्स के रूप में ले लिया जाता होगा उस समय में। समझ चुके होंगे। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ पे को अधनी दफ्तरी। अब अधनी दफ्तरी का संबंध किससे है, अगर आपसे पता, राजस्व अधिकारियों के वेतन, यानी कि जो राजस्व अधिकारी का वेतन होता था उस टाइम का, वो वेतन कहाँ से दिया जाएगा, ये अधनी दफ्तरी से, यानी कि दफ्तर में ये जनता से कर लिया जाएगा और जो उनके राजस्व अधिकारी होंगे ये कर उन्हें दिया जाएगा। मान लीजिए कोई भूस्वामी है, भूस्वामी से कर लिया और उस कर को लेने के बाद जो राजस्व अधिकारी हैं उनके वेतन इसी अधनी कर पे डिपेंड करते थे कि उन्हें कितना पैसा दिया जाएगा। ठीक हो गया, कितना टैक्स दिया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे को रहता। रहता एक सिंपल सा पॉइंट है, गांव छोड़कर भागे व्यक्ति पर, यानी कि जो उस समय इनके शासन में जो भाग जाया करते थे गांव छोड़ के, अगर वो पकड़े गए तो उन पे क्या होगा, उन पे ये रहता कर लगाया जाएगा। तो गांव छोड़कर भागे व्यक्तियों पे ये कर लगाया जाता था। उसके बाद आता है मौकर। मौकर के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता हुआ है। क्यों, कैसे पता है, क्योंकि आपने जब चंद्रकालीन इतिहास पढ़ा था, यानी कि चंद्रकाल का जो कर टैक्स के बारे में पढ़ा था, उसमें आपने मौकर के बारे में समझा था। तो बहुत से बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे। पहाड़ी यानी कि कुमाऊनी लैंग्वेज में मौ मतलब कि घर, तो मौकर। तो ठीक है, तो ये कर भी उस समय लिया जाता था, किससे, गोरखा शासनकाल में। ठीक है, तो मौकर घर और परिवार पर, ठीक है, घर का टैक्स, एज ए घर का टैक्स इसे आप कह सकते हैं, तो वो दिया जाता था। उसके बाद आता है आपका टीका। टीका आप सभी को पता ही है, टीका लगाया जाता है, यानी कि भेंट के तौर पे कुछ उसे दिया जाता है, तो वही टीका कर है। तो शुभ अवसरों पर, जो कुछ शुभ अवसर होते थे, यानी कि इस जनता के कुछ त्यौहार वगैरह होंगे उस टाइम पे, यानी शुभ अवसर, यानी कि मान लीजिए कुछ अच्छा उसके साथ हो रहा होगा या कुछ ऐसी कुछ स्थितियाँ चल रही होंगी जिसमें क्या होगा, शुभ अवसर होंगे, जो उस अवसरों पर ये टीका कर उनसे लिया जाता था। ठीक हो गया। उसके बाद सलामी। ठीक है, सलामी कर क्या था, उपहार कर था, यानी कि राजा को दी जाएगी, यानी कि राजा कौन, जो गोरखा शासन के अधिकारी यहाँ पे को रहते थे, उन सभी को ये सलामी के तौर पे दिया जाएगा। उपहार कर है सलामी। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, सलामी कर। उसके बाद है टांड कर। टांड कर का संबंध किससे है, कपड़ा बुनकरों से, जो कपड़ा बुना करते थे उस समय में, उन लोगों से ये कर यहाँ पे को लिया जाता था। कौन सा कर अगर पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा, टांड कर। उसके बाद है सोनिया फागुन। सोनिया फागुन, ठीक है, इस कर की क्या खासियत है कि गोरखा शासकों के उत्सवों के लिए, अब जो सोनिया फागुन कर है, ये जो उस समय आपके क्या था कि गोरखा शासन जो उत्सव मनाते थे, उनके जो मान लीजिए उनके जो त्यौहार होंगे या उनके जो उत्सव होंगे, जो मान लीजिए कि कुछ भी उनका मतलब कार्यक्रम हो रहा होगा उनके उस जगह पे, तो उस टाइम पे जो कुमाऊं की जनता थी, इन जनता से क्या लिया जाता था, सोनिया फागुन कर लिया जाता था, जो क्या है आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे वो समझ चुके होंगे ये सभी के सभी। अब 2-3 पॉइंट और हैं इसके, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे को। तो ठीक हो गया। अब है इसके बाद शायर कर। ठीक हो गया। अब वहाँ तक के पॉइंट समझ चुके होंगे, कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं, इनको भी इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो शायर कर, ये कौन सा कर था, सीमा कर। ठीक है, जो सीमाओं पर लगता था। उसके बाद है बहता, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब जो बहता कर है इसका क्या संबंध है, जो छिपाई गई संपत्ति पर, यानी कि जो जनता द्वारा जो छिपाई गई संपत्ति थी जिसका वो टैक्स नहीं देते थे उस पर ये टैक्स लिया जाता था, यानी कि छिपाई गई संपत्ति पे कर लगता था, कि जिसका क्या नाम है, बहता कर। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे। उसके बाद है दो, ये बहुत मुख्य पॉइंट हैं, उम्मीद है कि आने वाले एग्जामों में पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, तो इनको भी याद करने की कोशिश करिए। तो क्या है, दोनिया कर। दोनिया कर क्या था, जो पर्वतीय पशुचारक थे उस समय के, तो पर्वतीय पशुचारक जो हुआ करते थे उनसे ये गोरखा प्रशासन ये कर लिया करता था। तो पर्वतीय पशुचारक से कौन सा कर लिया जाता था पूछेगा तो क्या हो जाएगा, दोनिया कर। ठीक हो गया। उसके बाद ऐसे एक महत्वपूर्ण दूसरा ये भी बनता है मेवाती कर। मेवाती कर यानी कि मैदानी पशुचारकों से लिया जाने वाला कर, जिसे क्या कहा गया, मेवाती कर यहाँ पे को कहा गया। समझ चुके होंगे यहाँ तक के पॉइंट को। तो ठीक हो गया दोस्तों, ये सभी के सभी पॉइंट यहाँ पे को क्या है, आपके गोरखा प्रशासन के कर नीति से, यानी कि जो उनकी कर व्यवस्था थी उससे लेके ये रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे को आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, कुछ भी आपका नहीं छूटा हुआ है इसमें। अब ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इसको आप क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और साथ ही साथ अब आपको जैसे मैंने चंद्रकालीन कर व्यवस्था के बारे में बता दिया, इसके बाद गोरखा प्रशासन की कर व्यवस्था के बारे में बता दिया, तो वैसे ही आपको अगले शासकों के बारे में, उनकी जो कर व्यवस्था थी यहाँ पे को, उनके बारे में मैं बता दूंगा। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा समझाई गई ये सभी जानकारियाँ समझ में आई होंगी। अगर कोई आपको डाउट है तो आप वो क्या कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें आपके डाउट वहाँ को क्लियर कर दिए जाएंगे। और साथ ही अगर आपको कोई ऐसा कंटेंट चाहिए जो आपको जानना है, डीप स्टडी जिसके ऊपर करनी है, तो अगर आपको उसके बारे में कोई कंटेंट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे वो। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे सभी के सभी। तो ठीक है दोस्तों, आपकी मेहनत जारी होगी, मेहनत करते रहिए, सफलता क्या होगी, एक दिन आपको मिल के रहेगी। ठीक हो गया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, बाय।